हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे पॉलिटिकल साइंस, लोकतंत्र और विविधता। जो हमारा आपके शॉर्ट नोट चल रहा था वो मैं फिनिश कर चुका था। आज हम लोग बात करेंगे आपका संघवाद की, कि संघवाद क्या है। उस विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे और एक एक करके उन सब की हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से उस लेक्चर का आपको ध्यान रखना है। आपको किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, किस तरह से उनका रिवीजन कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों को फोकस कर रहा है। तो बच्चों, आपको जैसा पता है कि हम लोग विविधता और लोकतंत्र जो है उसको हम लोग आपका देख चुके थे। चैप्टर नंबर 2 की हम लोग आपका बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में लोकतंत्र की हम लोग आपका पूरा अच्छे से देख लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए। अब चैप्टर नंबर 2 जो है आपका संघवाद, फेडरलिज्म को हम लोग देखेंगे और उसी पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। एक एक कर कर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और आपका समझेंगे कि क्या चीजें हैं, संघवाद किसको कहते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है इन सारे चैप्टर्स की। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे और लेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, आपका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट का नाम है संघवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संघवाद के हम सारे तथ्यों को पढ़ चुके हैं कि संघ कैसा संघ। तो संघ की बात करी, संघ हमने बताया कि राज्यों का संघ। किसकी बात करी हमने? राज्यों के संघ के विषय में हम लोगों ने बात की। किसको देख रहे थे हम? राज्यों के संघ के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो अब कुछ मैप वाले प्रश्न हैं जो आपको घर से करने हैं और कह सकते हैं कि होमवर्क के रूप में है, ठीक है, और आपको देखना है। चलिए, अब जो पहला प्रश्न मैं आपको देने जा रहा हूं, आप इसको अच्छे से करिएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न है, ध्यान दीजिए, विश्व के खाली राज नैतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताइए तथा उसके नक्शे को रंग से भरें। सिंपल कह रहा है कि विश्व को आपको 3 ऐसे राजनीतिक मानचित्र वाले देखना है जिनमें भारत के अलावा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। आपको वो सब देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं ऐसे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, उत्तर है भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देश, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। अब आपको क्या करना है, एक विश्व का आपको मानचित्र बनाना है और विश्व के उस मानचित्र के साथ आपको इसको फिल करना है। विश्व का मानचित्र आपकी किताब में मिल जाएगा। अमेरिका आपको स्पेशल दिखाई देगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा एग्जैक्ट फॉर्मेट में तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये यूएस हो गया, यहाँ से लगा तो नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया इंडिविजुअल अपने आप में क्या है, द्वीप है। बेल्जियम जो बनेगा आपका यूरोपियन कंट्री के बीच एक देश है, वो आपका उसमें इसको बेल्जियम आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे है। ठीक, चलिए फिलहाल इसको करिए, इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। फिर एक एक करके अच्छे से चले जाना, बात करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को उतारिए और इस प्रश्न को अच्छे से कॉपी करिए। कोई भी ऐसा डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारी चीजों को याद रखना है। तो इस प्रश्न को देखते रहिए आप लोग, जैसे हो जाए कॉपी मेरे को बता देना आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उसको कॉपी करें और इनको चित्र में जो है विश्व में जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलिए हुआ कॉपी, आगे बढ़ चलें। चलिए आगे देखते हैं। मैं इसके बहुत सारी चीजें आपको जो है बच्चों, इस चैप्टर की मैं आपको करा भी चुका हूं। जैसे आपको पिछले में याद भी होना चाहिए आपको। देखिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, एकात्मक रूप, संघीय रूप, ये व्यवस्था मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तीनों स्तर पर की गई शासन व्यवस्था को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मिली जुली जो आपको सरकार है, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो मेन था कि आप ये वाला प्रश्न कर लें। बच्चों ने कहा था सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो हम बात करने वाले हैं, मैं कुछ आपको सूची दूंगा और उसमें क्या करना है, कुछ मैं आपको विषय दूंगा। तो उन विषय को आपको लिखना है कि कौन सा किस सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं सीधा क्वेश्चन कर देता हूं, विषय में दे देता हूं। जैसे मैंने विषय दिया है, ध्यान रखिए, 1 2 3 करके दूंगा। जैसे रक्षा विषय दिया है। नंबर 2 मैंने पुलिस विषय दिया है। और नंबर 3 मैंने कृषि दिया है। ठीक है, नंबर 4 मैंने शिक्षा दिया है। नंबर 5 मैंने बैंकिंग दिया है। नंबर 6 मैंने वन दिया है। और नंबर 7 मैंने संचार दिया है। और नंबर 8 मैंने व्यापार दिया है। नंबर 2 मैंने विवाह दिया है। क्लियर है, इनको ध्यान रखना है। अब इसका आंसर करता हूं और मैं एक सूची बनाता हूं। मेरे को बताना है कि कौन सा विषय कौन। जैसे एक सूची मैंने बनाई, संघीय सूची। दूसरी बनाई मैंने राज्य सूची। और तीसरी बनाई मैंने समवर्ती सूची। अब इनमें जो भी विषय हैं, ठीक है, नंबर 1 2 3 ही सूची है। एक सूची और मिलती है, इसको बोलते हैं अपशिष्ट। उससे हमारा भी फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको, ये जो विषय हैं,
इन विषय को देखना है कि कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा राज्य सूची का विषय है और कौन सा समवर्ती सूची का विषय है। आपको ये लिखना है। एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, लिख लीजिए, फिर आपको ये विषय ही आगे फिल करने हैं। मेरे को ये भी नहीं पता कि कौन सा कितना किसका विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते चलें, फिर इसको लिखेंगे। चले आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं इसमें एक एक करके, और अपना जो आपने आंसर किया आप उसको मैच भी करते चलिए। सबसे पहले आपको देखिए संघ सूची, तो रक्षा, और रक्षा के बाद जो बैंकिंग है, और बैंकिंग के साथ संचार, उसके बाद पुलिस, कृषि और व्यापार, ये राज्य का है। समवर्ती का विषय है शिक्षा, वन और विवाह। कॉपी करें इसको और अपने अपने आंसर को वेरीफाई करिए कि आपने कौन सा आंसर किधर मिसमैच कर दिया था। करिए, हो गया फाइनल। चलिए ध्यान देते हैं और आगे बढ़ेंगे एक एक करके। सारी चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। अगले प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं और देखते हैं क्या कहा है। कि क्वेश्चन है सही जोड़े की पहचान करो। सही जोड़ा दिया है और उसकी पहचान करनी है। कौन सा सही जोड़ा है वो हमको देखना है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए राज्य सरकार के सामने आया है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट ध्यान दीजिए। हमें गलत का चयन करना है, हमने सही का कर दिया। थोड़ा देखिए इसमें, निम्न में से कौन सा सही नहीं जोड़ा नहीं है। पहले को देख लीजिए। राज्य सरकार के सामने राज्य सूची, संघीय सूची, अवशिष्ट सूची। इसमें पहचान करनी है। तो देखिए, राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार संघ सूची पर, केंद्र राज्य समवर्ती सूची पर। लेकिन जो ऑप्शन दिया है अवशिष्ट के लिए,
अब इस पर स्थानीय सरकार ना बनाकर कानून कौन बनाती है? जो हमारी केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार ही बनाती है अपशिष्ट सूची पर। और कैसी होती है अपशिष्ट सूची? ऐसे मुद्दे जो तत्कालीन हमारे संविधान में नहीं थे और अब उनकी जरूरत है, जैसे इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप। ये पहले जब हमने संविधान बनाया था तब उस समय नहीं थे ये मुद्दे, लेकिन वर्तमान में विषय हैं। तो ऐसे को जिम्मेदारी किसको दी है? आपका ध्यान रखना है आपको, तो केंद्र सरकार के पास। इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक बार क्या करें, थोड़ा सा केंद्र सूची और राज्य सूची के जो विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय, उन सारे विषय को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ताकि चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं और आप इनको अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, हुआ कॉपी? आगे बढ़ चलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। करते हैं पहला सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सरपंच, राज्यपाल और मेयर। चलिए मिलान करते हैं इसको एक बार। भारतीय संघ के कौन हो गए आपके? प्रधानमंत्री। राज्य के हो गए राज्यपाल, नगर निगम के हो गए मेयर और ग्राम पंचायत के हो गए सरपंच। इसको लिख लीजिए और ये चैप्टर जो है आपका यहीं समाप्त हो जाता है इसी के साथ। चलिए मैं एक प्रश्न और बना कर देता हूं आपको, और उस आपको देखना है और आपको मिलान करना है। ठीक है, कि मैं देखता हूं कितना आपको याद है, कितना आप लोगों ने रिवीजन किया है। और कितना आप लोग याद रख पाते हैं, इसे भी देख ही लेते हैं। अभी पता लग जाएगा सारा। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। देखिए ये थोड़ा समझना है आपको, फिर भी मैं एक बार संघवाद की जो डेफिनेशन है मैं लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा था। लिखिए इसको। सरकार से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन संस्था व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार तथा उसके विभिन्न अनुआंशिक यानी कि जो उससे रिलेटिव हैं शादी की इकाई राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको पढ़ना भी है। तो बच्चों जो भी आपका
संवाद से संबंधित जो भी आपकी चीजें थी, हमने उनको सबको एक एक करके बहुत अच्छे से उनको देख लिया, सारी चीजों को हमने बात कर लिया। चैप्टर हमारा पूरा फिनिश है। कल हम लोग बात करेंगे सत्ता की साझेदारी को लेकर। उसमें भी जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं हम उनको बनाएंगे, 2-4 इंपॉर्टेंस हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नई बुक उठाएंगे और वहां से अपनी चीजों को करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने कोर्स को रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट को तैयार करिए। कुछ भी डाउट रहता है आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछिए। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।